कहा जाता है अभी तक इंसान ब्रह्मांड का बहुत ही कम हिस्सा जान सके हैं, लेकिन फिर भी यह हिस्सा कम बड़ा नहीं है। और इसमें भी यह मानकर चलना कि पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन हो ही नहीं सकता, यह सही नहीं होगा। इसलिए हमारे खगोलविद और वैज्ञानिक पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। बेशक किसी दूसरे ग्रह में जीवन के अनुकूल हालात होना मुश्किल काम है, और उसके बाद ब्रह्मांड में इस तरह के ग्रहों को खोजना भी आसान काम नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस मामले में क्या कहता है विज्ञान। हमारे सौर मंडल में किसी और ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही जीवन का होना संभव नहीं है। इसलिए हमारे खगोलविद सौर मंडल से दूर पृथ्वी जैसे ग्रह की तलाश में लगे हुए हैं, जहां जीवन के अनुकूल स्थितियां होना संभव हो। लेकिन हमारे सूर्य से दूर किसी तारे की खोज करना आसान काम नहीं है, क्योंकि सुदूर ग्रह का अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल काम है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल में एक बहुत कम स्थान घेरने वाला पिंड है। खुद सौर मंडल हमारी अति विशाल गैलेक्सी में अकेली नहीं है, और तो और मिल्की वे ही लाखों करोड़ों गैलेक्सी में से एक है। तो हमारे पास ये जानने का तरीका भी नहीं है कि वास्तव में ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन हो सकता है। तो क्या हमारे पास सुदूर जीवन की तलाश के लिए तकनीक नहीं है? तो ऐसा भी नहीं है। हमें ब्रह्मांड में अपनी उपलब्ध तकनीक के जरिए मिली जानकारी से काफी कुछ पता चल रहा है, और हमें कई ग्रहों के बारे में पता भी चला है जहां जीवन की संभावनाएं हो सकती है। लेकिन सच यह है कि हर ग्रह में जीवन के हालात नहीं पनप सकते। ऐसे आवासीय ग्रहों को भी हमारे वैज्ञानिक ने परिभाषित किया है। किसी ग्रह पर जीवन होने के लिए सबसे जरूरी घटक तरल पानी की उपस्थिति का होना है, क्योंकि यही जीवन के सभी प्रारूपों का आधार है। इसका मतलब यह हुआ कि उस ग्रह पर तापमान ना ज्यादा होना चाहिए जिससे पानी भाप बन जाए, और ना ही इतना कम होना चाहिए कि तरल पानी बर्फ में बदल जाए। किसी सुदूर तारे के आवासीय या गोल्डीलॉक्स जोन में पाए जाने वाले ग्रहों की पड़ताल अभी हमारे वैज्ञानिकों की प्राथमिकता है, लेकिन हम अभी इसके अध्ययन के लिए जरूरी तकनीक के लिहाज से बहुत पीछे हैं। लेकिन आवासीय ग्रह की तलाश ही काफी नहीं है। हमें ऐसे ग्रहों पर जीवन के संकेत भी खोजने हैं जो जीवन के समर्थन के लिए जरूरी है, जैसे वायुमंडल की उपस्थिति और उसमें मौजूद गैसों की जानकारी। अगर हमें कोई ऐसा ग्रह मिलता है जहां बहुत सारी ऑक्सीजन हो, हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि वहां जीवन हो सकता है। फिलहाल पृथ्वी से सुदूर स्थित आवासीय ग्रहों में जीवन के संकेतों की पहचान करना हमारे लिए कठिन है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस मामले में हमें और जानकारी देने में सक्षम है, लेकिन अभी हम यह दावा करने की स्थिति में नहीं है कि हम पृथ्वी से बाहर जीवन तलाश सकते हैं। हाँ, इस दिशा में आगे जरूर बढ़ रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।